पॉसिबल ही नहीं है। और वो 8 इयर्स का लाइफ स्पैन उसका सिर्फ माता पिता के ऊपर डिपेंड करता है। अब जिसके माता पिता ही सोच के हैं, उसमें बच्चे की क्या गलती? आप कह सकते हो मुझे क्या, इसमें मेरी क्या गलती? माँ बाप ने मेरी पेरेंटिंग ही ऐसी की है, मुझे फीडिंग ही इस प्रकार से की है, मुझे यही सुनाया गया, यही समझाया गया कि यू आर द एवरेज पर्सन, यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। तो मेरी धारणा ही बन चुकी है, मेरा परसेप्शन ऐसा बन चुका। अब मैं क्या करूं? अब मैं पास्ट में तो नहीं जा सकता ना, कोई भी व्यक्ति पास्ट में नहीं जा सकता। जो हो चुका है, जो बीत चुका है, हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, लेकिन एक कार्य तो हम कर सकते हैं, पास्ट को एनालाइज तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम उसे चेंज नहीं कर सकते। हम अपनी लाइफ के वो 10 ईयर्स 12 ईयर्स 14 ईयर्स उसे नहीं बदल सकते। वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में भी नहीं है। जब तक वो समझ पैदा होती है, जब तक वो ज्ञान पैदा होता है, समय निकल जाता है, निकल चुका होता है। अब हमारे हाथ में हमारा प्रेजेंट है, हमारा वर्तमान है। तो हम उस पास्ट को देख करके अपने प्रेजेंट को तो व्यवस्थित बना सकते हैं। हाँ, फाउंडेशन को थोड़ा बहुत चेंज किया भी जा सकता है। कैसे चेंज होता है जानते हो? नए सिरे से एक नया पिलर खड़ा किया जाता है, सपोर्टिंग पिलर। ऐसे होता है ना, पुराने मंदिर को यदि व्यवस्थित करना है तो जस्ट उसके एडजस्टमेंट एक और पिलर खड़ा किया जाता है। अब सारा लोड उस न्यू पिलर पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, न्यू बीम्स पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। बाहर से स्ट्रक्चर लगभग एज इट इज नजर आता है, लेकिन अब लोड शिफ्ट हो चुका है न्यू पिलर्स एंड न्यू बीम्स में। अब जो हमारी बीम है, हमारा पिलर्स है, उसे हम नहीं बदल सकते। अब आप सबके हाथ में है, अपने न्यू पिलर्स को क्रिएट करो, नई बीम बना सकते हो। तो ग्रेजुअली आपका वह पूरा का पूरा लोड उस पर आ जाएगा। अब आपकी लाइफ का जो परसेप्शन बन चुका है वो आपके ओल्ड पिलर्स हैं, ओल्ड बीम्स हैं। उसे आप छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते, करना भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो सब ढह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। उसकी प्रोसेस क्या होती है? साइड में सपोर्ट दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा वेट ट्रांसफर यहां किया जाता है, फिर स्टार्ट किया जाता है। तो यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, यदि आप अपने उस कॉन्शियस माइंड के अनुसार जीना चाहते हो, आप जो सोचते हो वो पाना चाहते हो, तो उस परसेप्शन को धीरे धीरे ग्रेजुअली शिफ्ट करना होगा। और विश्वास मानो, उसे हम बदल सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। हमारी लाइफ के 14 ईयर्स 20 ईयर्स जो निकल चुके, वो हमारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति रियलाइज करता है, जब ग्रेजुएट हो जाता है, वो रियलाइज करता है कि मेरा सपना तो ये है। अब 20-25 साल निकल चुके हैं, तो आपके हाथ में जो है उसे संभालने की कोशिश करो। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं आ रही? तो उसकी पहली स्टेप होती है ऑब्जर्व योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑब्जर्व योर परसेप्शन, ऑब्जर्व योर थॉट प्रोसेस। अभी का थॉट प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, जो आपने पहले से धारणा बना ली है। ऑब्जर्व योर सेल्फ कि मैं किन किन बातों को लेकर के बहुत जल्दी घबरा जाता हूं, कौन सी ऐसी बातें हैं सराउंडिंग में होती है जो मेरे माइंड पर तुरंत इफेक्ट डाल देती हैं, कौन सा ऐसा घटनाक्रम होता है जिससे मैं एकदम नेगेटिव थिंकिंग की ओर चला जाता हूं, कौन सा ऐसा वाक्य होता है जो मुझे ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर देता है, किस बात को लेकर के आपको अपने शरीर को लेकर के डर लगने लगता है, बीमारी का डर लगने लगता है, कौन सी ऐसी बात है जो रिस्क लेने से आपको घबराती है। उसे पढ़ना सीखो। जब तक उसे नहीं पढ़ोगे, अर्थात
जैसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता है, किसी भी बिल्डिंग को बनाना हो, मंदिर को बनाना है, और स्पेशली वो पुरानी बिल्डिंग है तो एनालिसिस करने के लिए, रिपोर्ट बनाने के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता है। वो सब कुछ कैलकुलेट करता है, स्ट्रेंथ कितनी है, कितना वेट होना चाहिए, कैसे उसे शिफ्ट करना चाहिए। तो आप अपनी लाइफ के स्ट्रक्चरल इंजीनियर स्वयं बनो। व्यक्ति उसे न देख करके, उस परसेप्शन की ओर ध्यान ही न देख करके नया सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। वह यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारी बात समझ में आ रही? हम क्या कह रहे हैं? आप पहुंच पा रहे हो अपनी बातों तक? रूट कॉज कहां है? क्योंकि कल हमने बात कही थी, यदि हम अपने माइंड के अनुसार जीना चाहते हैं तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलाइन करना होगा, या यूं कहें अपने इस माइंड को सबकॉन्शियस माइंड के अनुसार अलाइन करना होगा। तो उसकी स्टेज शुरू होती है सबकॉन्शियस माइंड को एनालिसिस करने से, उसे देखने से। ऑब्जर्व करना सीखो आपकी अपनी लाइफ को, आपके अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो आपको एकदम डरा देती। जो भी आपके भीतर भरा हुआ है, एंजाइटी का लेवल, टेंशन का लेवल, कॉम्प्लेक्स का लेवल, फियर का लेवल, डिलेमा का लेवल। कि कई लोग आते हैं, बोले महाराज जी लाइफ में मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूं। वो हमसे पूछते हैं, जब 2 ऑप्शन अवेलेबल हो, 3 ऑप्शन अवेलेबल हो, तो बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। अब बताइए महाराज जी, मैं कैसे चुनूं कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए अच्छा होगा? कई लोग आपको सजेस्ट भी करते हैं होंगे, हर ऑप्शन को आप एनालाइज करो, प्रोज एंड कॉन्स देखो, फिर उसमें जो बेस्ट निकल करके आए उसे ऑप्ट कर लो। लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है। आपने अभी तो एनालाइज कर लिया, प्रोज एंड कॉन्स निकाल लिया, ये ऑप्शन बेस्ट है, ये भी निकाल लिया। आपने ये एनालाइज कर दिया कि ये मंदिर बहुत सुंदर है, इस मंदिर जैसा मुझे अपना मंदिर बनाना है, इस बिल्डिंग जैसे अपना बिल्डिंग बनाना है, इस घर जैसा मुझे अपना घर बनाना है। बहुत अच्छी बात है। आपने अपने रिसोर्सेज भी चेक कर लिए अपने जीवन के, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है उसे भी चेक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या कभी आपने परसेप्शन को चेंज किया, आपकी धारणाओं को चेक किया, आपका सबकॉन्शियस माइंड किस प्रकार से बन चुका है उसे चेक किया? कितने लोग चेक करते हैं? शायद ही कोई ही होता। इसलिए वो शिकायत करता है कि मैं जो सोचता हूं वो होता नहीं मेरी लाइफ में, जो मैं सपने देखता हूं कभी मेरे फुलफिल नहीं होते, मैं नियम लेता हूं टूट जाता है, मैं बहुत जल्दी घबरा जाता हूं। समझना कुछ लोगों की टेंडेंसी कैसी होती है। वो एक कंपनी में है, उसके बॉस से नहीं पट रही, वो कंप्लेन करता है मेरा बॉस अच्छा नहीं है, छोड़ करके रिजाइन करके दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। अब उसने ये सोचा कि बॉस अच्छा नहीं है, दूसरी जगह पहुंचता है, कुछ समय बाद उससे भी नहीं पटती उसकी, तीसरी कंपनी ज्वाइन करता है, वहां पे भी नहीं पड़ती। अब हमें ये समझना है प्रॉब्लम बॉस में है कि हमारी मेंटेलिटी में? प्रॉब्लम कहां, किसमें? प्रॉब्लम उनमें नहीं, प्रॉब्लम हमारी मेंटेलिटी में। होता है कि नहीं ऐसा? तो व्यक्ति जो अंदर से होता है उसे बाहर वैसा ही नजर आता है, उसी प्रकार का वो अजम्पशन बना लेता है। एक शराबी होता है ना, वो बोलता आज मैं बहुत खुश हूं, आज बहुत खुशी का माहौल है इसलिए मुझे पीना है। बड़ी अच्छी बात है, बोले आज बहुत खुशी है जीवन में मिल रही है। फिर कुछ समय बाद उसे झटका लगता है, बोले आज मैं बहुत गम में हूं, हाँ आज बहुत गम में हूं इसलिए मुझे पीना है। फिर कुछ समय बाद वो फिर पी गए, बोले क्यों? बोले आज दोस्त की यहाँ पार्टी थी, पार्टी में तो पीना ही पड़ता है।
तो खुशी मिले तो पीता है, गम हो तो पीता है, पार्टी हो तो पीता है, और कुछ नहीं हो, बहुत ज्यादा निराशा में डूब चुका है तो पीता है। बोले आज बहुत बोरियत हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस कारण पीना है। वो सिर्फ पीने के बहाने ढूंढ रहा है। उसकी मानसिकता सिर्फ पीने की ही है। जो सोच बन चुकी है वो ही ढूंढता है कि मुझे बहाना कौन सा चाहिए। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं, वो दोषारोपण दूसरों पे करते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव किया, इस कारण मेरा दिमाग खराब हो गया, वो व्यक्ति मेरे लाइफ में अच्छा नहीं है, जब से वो व्यक्ति आया ऐसा है, मेरे उससे नहीं पटती, इससे नहीं पटती। जब आपकी किसी से नहीं पट रही तो समझना गलती आप में है, प्रॉब्लम आप में, दुनिया में नहीं। कुछ व्यक्ति होते हैं अपनी लाइफ में, बोले मैं जिस बिजनेस में हाथ डालता हूं वहां लॉस होता है, बोले जिस काम में हाथ डालता हूं वहां लॉस हो जाता है, बोले मेरी किस्मत बहुत खराब है, लक जो है फेवर ही नहीं करता, जहां जाता हूं वहीं परेशान हो जाता हूं, जहां जाता हूं वैसे ही लोग मिल जाते हैं। तो मान करके चलना उस व्यक्ति का परसेप्शन ऐसा बन चुका है। गलती दूसरों की नहीं, गलती सराउंडिंग की नहीं, गलती उसकी स्वयं की है। क्या समझ रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? हम दुखी हैं, बोले आज दुखी क्यों है? बोले उस व्यक्ति ने मुझे धोखा दे दिया, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूं। तो जो इमोशंस के भीतर पैदा हो रहे हैं किसी भी निमित्त को लेकर के, किसी भी सराउंडिंग को लेकर के, छोटी छोटी बातों में वह डिप्रेस जैसा हो जाता है, सैडनेस फील करने लगता है, उसी प्रकार के इमोशन को ही वो जनरेट करने का आदी हो चुका है। वो दुनिया में दूसरों को दोष देता है और वो कहता है कि जब वो बदल जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना? मेरे पार्टनर का नेचर चेंज हो जाएगा तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, मेरे कलीग्स बदल जाएंगे, टीम मेंबर बदल जाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहे हो, अपने परसेप्शन को आपने कभी नहीं बदला। तो करना क्या है? क्या करना है बतलाइए। जीवन में कुछ पाना है, ऊपर उठना है, तो पहले ऑब्जर्व करना सीखो अपने परसेप्शन को, अपने इमोशंस को। छोटे छोटे निमित्तों को पाकर, छोटे छोटे लोगों को पाकर के, छोटी छोटी घटनाओं को पाकर के, यदि आप उस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हो जो सच नहीं करना चाहिए, देखने की कोशिश करो मैं कैसा रिएक्ट करता हूं। देखो तो सही। कई लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? बोले उसके कारण आता है, उस व्यक्ति के कारण आता है। बोले हमेशा लोग मुझे गुस्सा दिला देते हैं। वो गुस्सा दिला रहा है कि आपकी धारणा वैसी बन चुकी है। जैन धर्म में से कहा जाता है उपादान दृष्टि। इसे छोड़ करके व्यक्ति निमित्ताधीन दृष्टि को लेकर के जीता है। वो सिर्फ दूसरों को देखता है, वो स्वयं को नहीं देखता। तो हमें अपने आप को देखना है, मेरा उपादान किस प्रकार का है, मेरी धारणाएं किस प्रकार की, मेरा परसेप्शन कैसा बन चुका है संसार में। जब तक हम उस परसेप्शन को नहीं बदलेंगे, हम बाहर से कितना भी करते चले, कितनी भी मेहनत करते चले जाएं, जब तक उस बीम को, उस कॉलम को हम नए सिरे से नहीं क्रिएट करेंगे, हम बाहर से कितने भी क्लैडिंग लगाते जाएं, उसकी लाइफ ही नहीं है। कितनी भी सुंदर से सुंदर कार्विंग करके आप क्लैडिंग वाला स्टोन लगा दो, मार्बल लगा लो, रुकेगा नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं। तो आप दूसरों को देख करके अपने आप को बनाने की कोशिश करते हो, दूसरों को देख करके
उस प्रकार की फैसिलिटी को पाने की कोशिश करते हैं। दूसरों को देख करके अपना इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरी बिल्डिंग को देख करके, दूसरे का डेकोरेशन देख करके, दूसरे का इंटीरियर देख करके आप बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप देखो तो सही आपके पास क्या है, पहले देखते हो कभी? डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा हम क्या बतला रहे हैं आपको? समझ में आ रहा है? हमारी बात समझ में आ रही? तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ना सीखो, अपने उस परसेप्शन को देखना सीखो, मेरी धारणाएं क्या क्या बन चुकी हैं। तो जीवन में, लाइफ में रियलिटी डजंट मैटर्स, परसीव्ड रियलिटी मैटर्स। परसीव्ड रियलिटी अर्थात हम क्या देखते हैं, हम क्या इंटरप्रीट करते हैं। दृश्य एक ही है, हम उसे कैसे देखते हैं। ब्यूटी लाइज इन दिस आईज। ब्यूटी हमारी आंखों में होती है, बाहर नहीं होती है। कभी कभी होता है जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है भगवान की मूर्ति हमसे कुछ बोल रही है। आज भगवान की मुद्रा जो है मुस्कुराहट वाली है। कभी कभी लगता है आज भगवान की मुद्रा एकदम उदास है। कभी लगता है भगवान एकदम रुष्ट जैसे होता है ना, कभी ध्यान दिया आपने? भगवान का चेहरा एकदम प्रसन्नता से भरा हुआ है। कभी ऐसा लगता है कि भगवान मुस्कुरा करके हमसे बात कर रहे हैं, और कभी लगता है भगवान एकदम निराश है। ना तो भगवान मुस्कुरा करके हमसे बात कर रहे हैं, ना भगवान निराश है, ना उदास है। जब हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, तो हमें भगवान की प्रतिमा भी बड़ी अच्छी लगने लगती है। और जब हम अंदर से निराश होते हैं, तो हमें भगवान की प्रतिमा भी वैसी नजर आने लगती है। मन की चंचलता थमेगी जब उंगलियां मुद्रा